चोटी? क्या हुआ क्या है? बैठिए। किसने किया ये सब? राजीव कुछ बोलोगे? आज फिर से ऑफिस में कुलदीप से झगड़ा हो गया और रोज रोज की झगड़ा की वजह से बॉस ने काम से निकाला। मैंने तो पहले ही बोला था, पर तुम सुनते ही कहाँ हो। अब देखो, जॉब भी गई और इज्जत भी। वो इंसान ही अच्छा नहीं है, साइको किस्म का इंसान है, कुछ भी कर सकता है वो। अब तुम्हें उससे सतर्क रहना पड़ेगा। मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है कि वो क्या करेगा। मैं पानी लेके आती हूँ। लो, तुम थोड़ा पानी पियो। मामा जी, आपको अपने उस कलीग कुलदीप से सजग रहने की जरूरत है। देखिए, अब आपको कोई जरूरत नहीं है रात को बाहर निकलने की। अरे अमित बेटा, कौन सा बाहर घूमने गए थे? सब्जी लेने ही तो गए थे। फिर भी मामा जी। अमित ठीक कह रहा है, कहीं नहीं जाएंगे आप। अब सब्जी भी दिन में आया करेगी। जब तक वो है वो सब्जी लाया करेगा, नहीं तो मैं खुद लाऊंगी। लेकिन आप कहीं नहीं जाओगे जब तक उसको गुस्सा शांत नहीं हो जाता। ठीक है बाबा, अब से नहीं जाऊंगा। सत्यानाश हो। आप थोड़ा पानी पीजिए ना। कौन? अरे कौन हो तुम लोग? अमित! अरे अमित! 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 अरे! मामा, आप ठीक तो है ना? आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ना जाने कौन मेरे सुहाग के पीछे से हाथ धो के पड़ा हुआ है। मुझे उस कुलदीप पे पूरा शक है। आप घर से बाहर नहीं जाते तो उसने घर तक आना शुरू कर दिया। मामी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर ये लोग विंडो खोल के भागे ना,
विंडो तो बंद था, मतलब ये लोग दरवाजे से आए ना। वो पता नहीं मामी, वो मैं तो गेट बंद करके ही सोया था। अरे छोड़ो ये सब, कौन दरवाजा खोलकर आया, कौन विंडो से भागा, डजंट मैटर। कम से कम तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच गई। तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाए। लो, और पियो ना। बस मोहिनी, बहुत हो गया। तुम भी ना बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हो। मामा, वो गांव से चाचा का फोन आया था, क्या करना है उस जमीन का? अरे अमीर, उसका क्या, वैसे भी तो वो जमीन हम तुम्हारे ही नाम करने वाले। तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? ना कोई भाई है, ना कोई भतीजा है। तुम इकलौते बहन के इकलौते बेटे हो। ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। पर एक बात, हमको तो तुमसे 2 वक्त की रोटी चाहिए बुढ़ापे। क्यों मोहिनी? हाँ बिल्कुल, सब अमित का ही तो है। पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पहले ठीक हो जाओ, अच्छे से अपना ध्यान रखो, फिर तहसील जाके करा देना सब अमित के नाम पे। 1 महीने से पीछे पड़े हो इन सब के, पर कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। तुम ठीक कह रहे हो मोहिनी, लेकिन ठीक होते ही सारी प्रॉपर्टी मैं अमित के नाम कर दूंगा। आखिर ये जमीन जायदाद संभालेगा कौन? नहीं मामा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद नाम कर देना। राजीव, दवाई। तुम अभी रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो मोहिनी? थोड़ी देर बैठो ना। अभी तुम ठीक नहीं हो, पहले ठीक हो जाओ। मैं बिल्कुल तरह ठीक हूँ। मेरी खूबसूरत बीबी मेरा इतना ध्यान रखती है, टाइम पे खाना खिलाती है, मेरे हेल्थ का इतना ध्यान देती है ना, तो बंदा तो ठीक होगा ही ना। तो कैसा है आज का नाश्ता? डिलीशियस, हेल्दी, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। सच कहूं, बहुत अच्छा। इतना प्यार से तुम खाना खिलाती हो बनाकर मुझे, इतना मेरा ख्याल रखती हो, तो खराब कैसे लगता है मोहिनी? अच्छा तो बताओ, इसका इनाम क्या हुआ? वही वही क्या? जो रात को दिया था। तुम भी
नहा। अरे अमित, क्या हुआ? काम हुआ तुम्हारा? कहाँ हुआ काम? क्यों? पहले तो ये एफिडेविट ही नहीं बन रहा था, और जब बना ही बना तो अब उसके ऊपर साइन नहीं हो पाए रजिस्ट्रार के। तो अब जो कुछ भी होगा 3 दिन के बाद ही होगा, क्योंकि कल संडे है, परसों शिवरात्रि और तीसरे दिन तहसील दिवस है। उससे पहले पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा लग रहा है तुम्हारी किस्मत ही खराब है। पता नहीं काम होगा भी कि नहीं। 20 दिन हो गए तुम्हें भागते भागते। अमित, तुम टेंशन ना लो, मैं कल ही अपने दोस्त एडवोकेट से बात करके तुम्हारा काम करवाता हूँ। एक काम करो, तुम भी आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। अमित, मैंने बोला ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कल काम हो जाएगा। कम ऑन, आजा। मोहिनी, अमित के लिए एक जूस बनाना। क्या बात है, हैंडसम रेडी हो गए? वो क्या है ना मोहिनी, वो मेरा दोस्त है ना एडवोकेट, उससे मिलने जाना था ना। अमित का काम भी तो करवाना है। थैंक यू डियर। बड़ी जल्दी है तुम्हें अमित के काम की। वैसे एक बात बोलूं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब जाने का ना मन नहीं कर रहा। लेट नहीं हो रहे आप? नहीं, पहले हो रहा था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद अब लेट नहीं हुआ। मामा जी, ये अमित भी ना, कितना अच्छा मूड था यार, मूड खराब कर दिया। चलो देखते हैं क्या हुआ उसको। क्या यार अमित, अच्छा खासा मूड बना था, खराब कर दिया। चलो देखते हैं। क्या हुआ अमित? ये देखिए मामा जी, आधा काम तो हो गया है, लेकिन वकील ने रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफिस में नहीं चढ़वाया अभी तक। ये देखिए ना। अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल है अमित, जब रजिस्ट्री होगी तभी उसी टाइम हैंड टू हैंड हो जाएगा। और ये और भी पेपर्स हैं। हाँ, मैं इसको चेक करूँ। क्या हो रहा है आपको? अरे मामा जी, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं? अरे अरे मामा जी, क्या हुआ? मामा जी, क्या हुआ? अबे डॉक्टर को फोन करो। आप अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर लेके चलिए इनको। चलिए। जाइए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। मैं कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख देता हूँ, वो करवा लेना आप, हैं? मैं परसों तक आके इनको चेक करता हूँ वापस, ठीक है? मामा, ये टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं और मैंने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया है, बस वो आते ही होंगे। ठीक है,
अब जाके तुम भी कुछ खा लो, सुबह से तुम भी भूखे होंगे। जी भूख तो बहुत लगी है। लगता है डॉक्टर साहब आए होंगे, मैं लाता हूँ। डॉक्टर साहब आइए, अंदर आइए। आइए डॉक्टर साहब। रिपोर्ट्स आ गई? हाँ। मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ, उससे थोड़ा आराम हो जाएगा आपको, ठीक है? इनको एक दवा और इंजेक्शन लिख के दे रहा हूँ, वो मंगवा लेना। ये मामी, मैं ये मेडिसिन लेकर आता हूँ। इन्हें हुआ क्या है, मतलब क्या दिक्कत है? ये ठीक तो हो जाएंगे ना जल्दी? आप बाहर आइए, आपसे कुछ बात कर रही है। ठीक। राजीव को दवा कौन देता था? मैं? क्यों, क्या हुआ? वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। राजीव को दवा की ओवरडोज और फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। वो तो समय रहता इलाज शुरू हो गया, चिंता करने की बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। यही तो मैं नहीं चाहती। मतलब राजीव को ठीक नहीं करना है, बल्कि ओवरडोज देके या जहर देके मार डालना है। नहीं, राजीव मेरा दोस्त है और दोस्त के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। कितने पैसे चाहिए तुम्हें ये काम करने के लिए? मैडम, चंद पैसों के लिए दोस्ती बिकाऊ नहीं होती है। अपने दोस्त से गद्दारी नहीं कर सकते, पर अपने दोस्त की हॉट एंड सेक्सी बीवी को नाराज कर सकते हो। वैसे अपने पति को मारना क्यों चाहती हो? राजीव अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भांजे अमित के नाम करना चाहता है, और मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे भाइयों को मिले। उसके जीते जी ऐसा तो नहीं हो सकता, पर उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर मैं इस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकती हूँ, ऐश करूँ या कुछ भी। तो करोगे मेरा ये काम? अब इस प्लान को सक्सेस करने के लिए इतनी खूबसूरत रिश्वत मिल रही हो तो भला कौन छोड़ेगा? हाँ? राजीव के लिए एक पॉइजन टैबलेट लिख देना, ताकि वो सुबह तक मर जाए। मामा, ये मामी कहाँ है? यही हूँ बेटा, तुम्हारी मामी कहाँ जाएगी? मूड ठीक नहीं था, ऑफ है थोड़ा, तो बालकनी में चले गए थे तुम्हारे मामा की वजह से। दो अमित, जी
एक दवा मैं और लिख के दे रहा हूँ, इनको रात को सोने से पहले देना है, ठीक है? ठीक है मामी, मैं ये मेडिसिन लेकर आता हूँ, ये दवाइयाँ रख लीजिए। हाँ। थैंक यू डॉक्टर। मामा, आज एक पंथ दो काज हो गए। ये देखिए, आपकी दवा भी ले आया और मुझे वकील साहब मिल गए। उन्होंने मुझे ये पेपर्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रार के साइन भी ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि बस आपके साइन करवाते ही मुझे इन पेपर्स को उनके पास जमा करना है और बस उसके साथ ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। प्लीज। वैसे भी करना तो था ही, तहसील नहीं जाना पड़ेगा। ये लीजिए, मैं पकड़ता हूँ। तुम्हें मामा से नहीं, मामा की प्रॉपर्टी से प्यार है, इसीलिए तुम मेडिसिन छोड़ के ये डॉक्यूमेंट उठा के लेके आए और वो भी आगे कर रहे हो। नहीं मामी, वो मेरा ये मोटिव नहीं है। वो तो इस टाइम पे बोलना जरूरी था। बस भी करो तुम लोग। मेरी तबीयत खराब है, मैं इस हाल में हूं और तुम दोनों आपस में लड़े जा रहे हो। ये बच्चे की तरह लड़ते रहते हैं। मामी, मामा के साथ गलत कर रही हैं आप। क्या क्या गलत कर रही हूँ? मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि आप मामा को मारना चाहती हैं। What nonsense is this? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी जल्दी पता चल जाएगा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, बस उसके आने की देर है। अमित, ये बहुत छोटा सा इशू है। लेट्स सॉल्व दिस। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अमित प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। छोड़िए मुझे। प्लीज अमित, चलो अंदर चल के बात करते हैं। मैंने चलो लेट्स गो। चलो। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अमित 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 छोड़ो मुझे। मोहिनी, राजीव देखो देखो तुम्हारा भांजा क्या कर रहा है मेरे साथ। He was trying to rape on me. नहीं मामा, ये मामी झूठ कह रही है। इन्होंने कपड़े भी अपने खुद हटाए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। इसकी शुरू से ही हमारी प्रॉपर्टी पे नजर थी और मुझ पे भी गंदी नजर रख रहा था। देखा नहीं, सबर नहीं हुआ इसका तुम्हारा ठीक होने तक का, इसके साइन के लिए। तो देखो मेरे साथ इसने क्या किया। ये एकदम झूठ कह रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। देखो अब कितना शरीफ बन रहा है। मेरे ऊपर गंदी नजर डाली वो तो ठीक है, अपने मामा तक को धोखा दे रहा है। तुम ये देखो इसकी वीडियो। हाँ भाई, तेरा भी कर्जा उतार दूंगा। बस एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरे मामा मेरे नाम करते हैं। हाँ, काम होने वाला है बहुत जल्द, तो टेंशन मत ले। मामा, ये वीडियो में मैं बस अपने दोस्त से बात कर रहा था। इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये मामी ने मुझे कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है, मैंने मना किया। छोड़ो मुझे। देखिए, मेरी बात सुनिए। तुम्हारी हर जरूरतों को हमने पूरा किया। सोचा था सारी प्रॉपर्टी
सारी जमीन तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मुझको नहीं पता था तुमने मेरे पीठ पीछे अरे अपने मां समान मामी के साथ रेप करने की कोशिश की। थू! मोहिनी, तुम हंस क्यों रही? तूने मेरा एक काम तो कर दिया, अब तू खुद भी मरने के लिए तैयार हो जा। गन हटाओ मोहिनी, गन हटाओ प्लीज। तुझे क्या लगा तू सारी प्रॉपर्टी इस अमित को दे देगा और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? नहीं, अब तू भी मरेगा और ये प्रॉपर्टी मेरी होगी। मोहिनी गन नीचे। राजीव, अरे बहुत सही लड़का था यार, ये तेरे खिलाफ साजिश कर रही थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ रखते हैं। डॉक्टर साहब आप? कैसे हो, ठीक हो? हाँ दवा ले लिए? हाँ तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। दवा ले आया तुम? इसमें दवा नहीं है, जहर है। क्या? तुम्हारी मामी तुम्हारे मामा को मारना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास प्रूफ है, सुनो। राजीव अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भांजे अमित के नाम करना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे भाइयों को मिले। उसके जीते जी ऐसा तो नहीं हो सकता, पर उसके मरने के बाद मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है? अब एक काम करो, फटाफट अपने वकील के पास जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, मामा से साइन कराओ, समझे? जल्दी करो। मैंने ही अमित को वकील के पास भेजा था वो पेपर लाने के लिए, और वो दवा लिखने का काम इसके इंटेंशंस को जानना था। सॉरी दोस्त, मैं तुझे पहले नहीं बता पाया। सॉरी यार, वरना अमित की जान बच जाती। तो आज तुम मुझे भी मारने वाली थी। आज मैं तो तुम्हें कब से मारना चाहती थी। तुझे क्या लगता है तेरे ऊपर वो जो अटैक हुए थे दो, वो कुलदीप ने करवाए थे? नहीं, वो मेरा प्लान था। तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, और तीसरी बार में फूड पॉइजन से। वो तो इस गद्दार की वजह से फेल हुआ, पर आज नहीं बचेगा। मारने चली थी मुझे, मारने चली थी। चुड़ैल कहीं की, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने साजिश करके सबसे प्यारा भांजा अमित को मरवा दिया मेरे से। मुझे भी जीने का कोई हक नहीं, अधिकार कोई। अमित मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बहुत बर्बाद किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो इस चुड़ैल की बातों में आकर के मार दिया।